हेलो दोस्तों, आज मैं आपको सीटेट का पेपर कंप्लीट सोल्व करके बताऊंगा और जितना जल्दी हो सकता है उतना, क्योंकि आप लोगों का एग्जाम भी है। ठीक है, आप इसको देखना, बहुत आपको हेल्प मिलेगी इसमें। क्या कहता है कि पहला जो क्वेश्चन बोला गया है कि इफ़ 2a मल्टीप्लाई बाई ए, तो आपको क्या मिलना चाहिए। तो कुछ सिंपल सी बात है, कुछ ऑप्शंस दे रखे, आपको यहाँ से बस ऑप्शन ट्राई करने और कुछ भी नहीं करना। ठीक है, अगर आप ए की वैल्यू 5 रखते हो तो यहाँ पर कितना आ जाएगा भाई, ए की वैल्यू 5 रखोगे तो कितना हो जाएगा इनकी, कुछ ऐसा मिलेगा 5 5 जा 25, 5 2 जा 10 और 2 कितना हो जाएगा 12। तो यहाँ से आप चेक कर सकते हो हमारे पास ये स्कोर, तो यानी कि ए की वैल्यू हर केस के अंदर 5 आ रही है, तो ए हमारे पास क्या हो जाएगा 5 और बी हो जाएगा हमारे पास 1, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा, सी बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है जी, ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो क्या होगा, करेक्ट होगा। ओके, चलते हैं भाई अपना नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो सेकंड क्वेश्चन में क्या बोला गया है, कहता है कि जी a माइनस बी इक्वल टू है 11/5 और ए भी दे रखा है 3/4। देखो अब इसमें ना a प्लस बी की वैल्यू निकालनी है। देखो बच्चा ना बहुत गलती करता है इस क्वेश्चन में। आपको करना क्या है, आपको एक छोटी सी आइडेंटिटी याद रखनी है भाई, a प्लस बी का जो होल स्क्वायर होता है वो किसके बराबर होता है। इसको हम इतना लिख सकते हैं क्या, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab, इसके बराबर लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ से आपके पास क्या मिलेगा, -2ab प्लस 4ab हो जाएगा आपके पास प्लस 2ab। तो a प्लस बी की जो हमारे पास वैल्यू मिलेगी वो हो जाएगी हमारे पास √a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab, कितना मिलेगा प्लस 4ab। ठीक है जी, तो a माइनस बी की वैल्यू हमारे पास क्या 11/5, यानी कि 11/5 का होल स्क्वायर, 4ab यानी कि 4 × 3/4। तो भाई ये कैंसिल हो जाएगा, 11 का हो जाएगा 1 to 1/25 प्लस 3, तो मिलेगा 1 to 1 प्लस 25 से करेंगे तो हो जाएगा 75 अपॉन ये हो जाएगा 25। और अगर आप इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे यहाँ से तो ये मिलेगा 6 9 और 1/25। आपको पता है 196 को लिखते हैं 14, इसको लिखते हैं 5, यानी कि आएगा 5 2 जा 10 और 4/5, यानी कि ऑप्शन नंबर जो 1 होगा इसका बिल्कुल करेक्ट होगा। ओके ठीक है जी, अब करते हैं नेक्स्ट वाला क्वेश्चन भाई। क्वेश्चन नंबर 33 सिंपल सोल्व करना है। पहले आपको लिखना है 7x माइनस 1/4, फिर उसके बाद लिखना आपको 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा आपके पास 2x/3, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1 - x/6 इक्वल्स टू 10/3। ठीक है जी, अब यहाँ से क्या होगा हमारे पास, इनका जो एलसीएम है, एलसीएम कितना आएगा भाई, 4 3 6 का 12, क्योंकि 12 तीनों नंबर से डिवाइड है, तो 12 को 4 से करेंगे कितना आ जाएगा 21x, ये मिलेगा आपके पास ठीक है 3 मिलेगा, यहाँ से मिलेगा आपके पास 8x और ये मिलेगा 2 यानी कि 2 - 2x इक्वल्स टू 10/3। 3 से इसको कट कर दो 4 टाइम्स, ये मिलेगा आपके पास 11x, यानी कि यहाँ से मिलेगा -1 इक्वल्स टू 40। ठीक है जी, 11x की वैल्यू आ गई 41। ठीक है, अब देखो यहाँ से ना आपको जो पूछा गया है ये वैल्यू पूछी गई 11x + 20, ये वाली वैल्यू आपसे पूछी गई है। ठीक है जी, तो करना क्या है आपको, 11x की वैल्यू डायरेक्ट पुट कर दो, 41 + 21/2 कितना हो जाएगा 62/2, यानी कितना आंसर आ जाएगा 31। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा भाई। ठीक है, अब करते हैं नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34। देखिए 34 में क्या बोला गया है कि जी ये जो देखो एक दो क्वेश्चन ना सी टेट हो या एस टेट हो, 2-3 क्वेश्चन तो आपसे अच्छे लेवल के पूछे गए। ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाना है आपको। करना क्या है, कहता है जी एक फैक्टर बताना क्या है कि 5 2x - 4y + 6 4x² + 16y² - 16xy और -6। देखो ऐसे क्वेश्चन में करना क्या, बहुत आसान क्वेश्चन है, लेकिन अगर आप इसको सोल्व करोगे तो कम से कम आपके 4 से 5 मिनट ले जाएगा। ठीक है, सुनिए भाई ध्यान से। करना क्या है कि आपको क्या है 5 2x - 4y को एजिट रहने दो। कहीं ना कहीं आपको ये नहीं लग रहा है कि ये वाला जो रिजल्ट है ये 2x - 4y का होल स्क्वायर है, -6 इतना लिख दे, हो गया बस क्वेश्चन। इसको क्या मान लो आप, p मान लो, ये हो जाएगा 5p + 6p² - 6 6p² + 5p - 6। ऐसे दो नंबर बताओ, मल्टीप्लाई करें 36 ऐड करें तो 5 आए, कौन कौन से नंबर है, तो भाई ऐसे दो नंबर है 9p और -4p -6। यहाँ से क्या कॉमन ले सकते हैं आप, 3p कॉमन ले सकते हैं यहाँ से, ये मिलेगा 2p और ये मिलेगा हमारे पास 3, यहाँ से 2 कॉमन ले लो 2p + 3, एक मिलेगा 3p - 2, एक मिलेगा 2p + 3। p की वैल्यू मानी कितनी थी 2x - 4y, तो यहाँ से भाई आप 2x - 4y रख दो बस और हो जाएगा, आपके पास आंसर आ जाएगा। क्या है, अगर आपने मान लीजिए यहाँ पर रखी है p की वैल्यू 2x - 4y और -2, तो ये रख दो, कितना आ जाएगा 6x - के 12y - 2, तो ये रिजल्ट मिल रहा है।
और दूसरा जो रिजल्ट मिलेगा यहाँ से 2 की मल्टीप्लाई करोगे इसके साथ, तो ये मिलेगा भाई हमारे पास 4x माइनस 8y प्लस 3, ठीक है जी, यानी कि 4x माइनस 8y प्लस 3। तो ये दो रिजल्ट है, इनमें से कौन सा ऑप्शन है भाई हमारे पास? यानी कि अगर यहाँ से हम बात करेंगे तो अगर यहाँ से देखो आप 2 और कॉमन लेते हो तो आपको कितना मिलेगा? 3x माइनस 4y, एक सेकेंड, और माइनस के 1। तो ऐसा कोई ऑप्शन है 3x माइनस 4y माइनस 1? 3x माइनस 4y, अच्छा सॉरी 2 से कर रहे हैं तो 6 आएगा भाई यहाँ पे ना, जब 12 को 2 से करेंगे 3x माइनस 6y माइनस 1, यानी कि ऑप्शन नंबर आपके पास सी होगा, इसका बिल्कुल करेक्ट होगा, ठीक है। थोड़ी देर जल्दी हो जाएगा, इतना हार्ड क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35। ओके, क्या कहता है कि जी एक दुकानदार है, वो पंखे को इतने रुपए में खरीदता है, मतलब सीपी उसका हो गया भाई 1500 रुपये। कहता है उसमें एमपी रख देता है वो 2500 रुपये। क्लियर है? कहता है इस पंखे को वह 20%, इस पर 20% अगर डिस्काउंट देता है ना, डिस्काउंट के केस में आपको क्या करना है? 20/100 नहीं करना, 80/100 करना, वो माइनस वाला सिस्टम ही खत्म हो जाएगा, यानी कि आ जाएगा 2000 रुपये, ठीक है। अब कहता है कि उस पर 250 रुपये की और मतलब अलग छूट का वो देता है छूट, तो कितना हो जाएगा? 1750। अब ये बताओ, खरीदा इतने का था, बेच इतने का दिया, कितने रुपये कमा गया? 250 रुपये। ऑप्शन नंबर कौन सा? बी। खत्म यार, क्लियर है? ओके, 36वां देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 36। पेन चेंज कर लेते हैं, थोड़ा सा कलर अच्छा नहीं लग रहा, ठीक है जी। हाँ जी, देखो क्या कहता है कि भाई 3x, सॉरी ये कुछ नंबर है, सब नंबर में x ऐड कर दो। अगर x ऐड करेंगे तो कितना मिलेगा भाई? x प्लस 4, फिर ये मिलेगा 10 प्लस x, फिर मिलेगा 12 प्लस x, फिर मिलेगा 24 प्लस x, और नंबर्स प्रोपोर्शन में है तो ये बोला गया है कि इसकी वैल्यू क्या होगी। अच्छा ये बताओ मुझे, जो प्रोपोर्शन में होगा एक नंबर, ये नंबर, ये नंबर, ये नंबर, ये नंबर, प्रोपोर्शन में याद रखना a/b c/d, यानी कि ad इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? bc, यानी कि इन दोनों की मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा भाई? 24x प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस कितना होगा उसके बाद 24, 4 जो होता है 96 प्लस 4x हो गया। यहाँ से करेंगे तो कितना हो जाएगा? 120 प्लस 10x प्लस 12x प्लस एक्स स्क्वेयर मिलेगा नहीं, एक्स स्क्वेयर से एक्स स्क्वेयर क्या हो गया? कैंसिल, ये मिलेगा 28x, और यहाँ से मिलेगा भाई माइनस का इधर कर दे 12x, और ये मिलेगा हमारे पास 24, यानी कि 12 से गया तो 14, 28 से 12 गया तो कितना मिलेगा? 16 मिलेगा शायद भाई। 24 से और 4 कितना हो गया? 28 हो गया, ठीक है। यहाँ से अगर हम करेंगे तो 12, अच्छा ये 10 भी था भाई, 10 और 12 कितना हो गया? 22 आएगा इधर, ठीक है। तो यानी कि आएगा 6x इक्वल्स टू 24, एक्स की वैल्यू आ जाएगी 4 आप यहाँ पर रखेंगे, 4 3 12, 12 प्लस 1 कितना हो गया? 13। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है, ज़्यादा सोचना नहीं है, हेल्प करेगा भाई, ठीक है। शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को बस। 37 क्वेश्चन में क्या कहता है कि सप्लीमेंट्री एंगल है, सप्लीमेंट्री एंगल में क्या होता है? दोनों एंगल का सम कितना होता है? 180 होता है भाई। 3x माइनस 30 प्लस 2x प्लस 20 इक्वल्स टू कितना हो गया? 180, यानी कि आएगा 5x माइनस 10 इक्वल्स टू 180। 5x की वैल्यू आ गई 190, x की वैल्यू आ गई 5 3 जा 15, 5 8 जा 40, 38 आ रहा है हमारे पास। और ठीक है, ये पूछ क्या रहा है? ये पूछ रहा है आपसे 2x माइनस 4, 38, 2 जो होता है 76 माइनस 4, यानी कि 72। ऑप्शन नंबर इसका जो होगा 4 करेक्ट होगा भाई, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 38। कहता है जी हमारे पास कोई ट्राइंगल है, ये बेसिक सा क्वेश्चन है, ट्राइंगल दे रखा है, ये इसको P मान लेते हैं, इसको Q मान लेते हैं, इसको R मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, ठीक है। ये कहता है कि P वाला एंगल 30 डिग्री है और ये वाला एंगल कहता है 50 डिग्री है। इन दोनों को बाइसेक्ट किया जाता है, यानी कि ये वाला 30 है तो ये 15 बचेगा, और ये वाला कितना बचेगा? 25 बचेगा, ठीक है जी। 25 और 15 ये हो गया 40, तो कितना बच गया? ये बच गया हमारे पास 140, ठीक है। उसके बाद कहता है कि वैल्यू ऑफ POQ में डबल, 140 का डबल कितना हो गया? 280, उसमें से 10 और माइनस कर दो यार, 270। कोई क्वेश्चन है क्या ये? ठीक है, अगला देखो क्वेश्चन नंबर 39 में थोड़ी सी बात याद रखनी, जैसे 3 4 5 है भाई, इनका जो ट्रिपलेट का चेक करते हैं, बड़े नंबर का स्क्वायर बराबर होता है अदर 2 नंबर के स्क्वायर के सम के बराबर। 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 25 इक्वल्स टू 25, यानी कि ये कंडीशन हमारे पास क्या कर रही है? सेटिस्फाई कर रही है। तो ऑप्शन नंबर, अब आप चेक करेंगे, देखो इनमें ऑप्शन आप ट्राई कर लेना, ये भी मैंने, ठीक है। यहाँ से अगर आप 4 कॉमन लोगे तो 3 4 5 आ रहा है, यानी कि इस वाले क्वेश्चन में ना अगर आप मान ली 4 से इनको डिवाइड करते हो तो पहले मिलेगा 2, फिर मिलेगा 4, फिर मिलेगा 3, 4 का स्क्वायर 16, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, क्या बराबर है 16? क्या 13 के बराबर है? नहीं है, तो ये वाला इसका ये हो ही नहीं सकता, ठीक है। कहता है जो फॉलोइंग लेटर जज होता है तो रोटेशन सिमेट्री, भाई ई की रोटेशन सिमेट्री नहीं होती, ठीक है, बेसिक सा क्वेश्चन है। और अगला क्वेश्चन देखो 41।
CBSE ने लगभग ठीक है 1-2 क्वेश्चन चलो ये वो दिए थे, बाकी 20 क्वेश्चन के आसपास आपसे मैथ्स में पूछेंगे 30 में से, ठीक है। वो सारे क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ इस वीडियो के अंदर, शेयर करना मैं अपने दोस्तों के साथ। कहता है कि जी समांतर चतुर्भुज डायगोनल PR और पैरेललोग्राम, भाई पैरेललोग्राम दे रखा। पैरेललोग्राम का मतलब होता है जिसके अपोजिट साइड्स इक्वल हो और उसके जो डायगोनल्स होते हैं, डायगोनल को हम नहीं कह सकते, और उसके जो अपोजिट एंगल होंगे वो भी इक्वल होंगे, ठीक है, ध्यान रखना। और एडजेसेंट एंगल का सम 180 होगा, ये बेसिक चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। कहता है कि भाई ओ शिट यार हमने क्या कर दिया, PA एंड QR वे इंटरसेक्ट, ओ ठीक है, ये थोड़ा सा हमने यहाँ से कुछ किया है कि हमने इसके वर्टेक्स को कुछ मान लिया है, ठीक है, तो कोई नहीं, देखते हैं दोबारा। भाई इसके जो वर्टेक्स हैं वो कह रहा PQRS, ये PQR ऐसे बोल दो, PR ये कहाँ पर इंटरसेक्ट करते हैं, O पर इंटरसेक्ट करते हैं। OP की वैल्यू दे रखी है कहाँ पे भाई, OP ये वाली वैल्यू, इसकी वैल्यू दे रखी है आपके पास कितना 20, और अच्छा OP की वैल्यू x+y, सॉरी x+y इसकी वैल्यू है। OQ की वैल्यू है कहाँ पे, OQ ये 20 है, OR की वैल्यू 16 है, और ये है y+7। छोटी सी बात करनी है कि यार जिसके जो डायगोनल्स होंगे एक दूसरे को बाइसेट करेंगे भाई, तो बाइसेट करेंगे तो मैं इतना लिख दूं कि y+7 = 20, y की वैल्यू 13 लिख दूँ, और x+y = 16 लिख दूँ। यहाँ पर अगर 13 रखूँगा x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। पूछ क्या रहे हैं 7x - y पूछ रहे हैं, 7 3 21 - 13 या 8, ऑप्शन नंबर 8 है पहला ऑप्शन, इसका बिल्कुल करेक्ट है भाई, ठीक है जी। अब देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 42। देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 42 में क्या बोला गया कि जी देखो ऐसे क्वेश्चन एक आपसे बोला गया है कि एक पैरेललोग्राम है, और इसमें ये बोला कि जिसका जो पेरीमीटर है वो है 52। भाई पेरीमीटर दे रखा है इसका 52, पेरीमीटर होता है सम ऑफ ऑल साइड्स, ठीक है, इसको A मान लो, इसको B मान लो, इसको C मान लो, इसको D मान लो, ठीक है। एरिया दे रखा है 128, खत्म। कहता है इसकी जो नॉन पैरेलल साइड्स का जो सम है वो 20 दे रखा है, यानी कि मुझे एक बात बताओ यार, जब इन दोनों का सम 20 है तो इन दोनों का सम कितना होगा, 32 होगा, नहीं होगा भाई, A+C 32 होगा, नहीं होगा, क्योंकि 52 - 32 कितना मिलेगा, 52 - 20 कितना मिलेगा भाई, 32 मिलेगा, नहीं मिलेगा, समझ में बात आ रही है, ओके। उसके बाद कहता है कि इसकी जो डिस्टेंस है वो निकालनी है भाई, इन दोनों की डिस्टेंस निकालनी है भाई। एक छोटा सा फॉर्मूला हमें ये पता है कि भाई 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू में क्या हो जाएगा, H = होता है एरिया, एरिया दे रखा 128, इसकी वैल्यू हम पहले ही पता कर चुके हैं 32 को 2 से करेंगे 16, और 128 को 16 से डिवाइड कर देते हैं 8, तो H की वैल्यू 8 है, कोई ऑप्शन है इनके, ऑप्शन नंबर A इसका बिल्कुल करेक्ट होगा भाई, ठीक है। अब देखते हैं 43। कहता है जी एक रेक्टेंगुलर फील्ड है, उसमें कहता है कि एरिया दे रखा 48, एरिया कितना दे रखा है, अच्छा जी एक सेकेंड इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। हाँ एक रेक्टेंगुलर फील्ड है, ठीक है, ऐसे द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 48 मीटर स्क्वायर, भाई एरिया दे रखा 48 एंड वन ऑफ इट साइड इज 6 मीटर, इसको मान लेते हैं 6 मीटर। हाउ लॉन्ग विल ए पर्सन टेक टू क्रॉस द फील्ड डायगनली ऑफ स्पीड ऑफ 20 मीटर पर मिनट, इसके डायगनल को ऐसे क्रॉस करना है। मुझे एक बात बताओ यार, जब इसका एरिया 48 है भाई, एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, ये 48 है, 6 × B लिख दूँ, कितना मिल गया, 8 आंसर आ गया, नहीं आया, ये वाला 8 आ गया, ये वाला 6 है, डायगनल कितना आ गया 10 आ गया, 10 मीटर आ गया, नहीं आया, ठीक है। और अब कहता है डिस्टेंस तो होगी 10 मीटर, स्पीड होगी 20 मीटर पर मिनट, ठीक है। टाइम में पूछ रहा है भाई टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होती है नहीं होती भाई, टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होती है नहीं होती है, तो डिस्टेंस कितनी है 10/20 कर दूँ, बाई 60 और कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ 60, क्योंकि सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है जी, क्लियर है। अच्छा तो इसमें आपसे कहता है किसी व्यक्ति को 20 मीटर पर मिनट, अच्छा पर मिनट की बात कर रहा है, तो ठीक है ना, पर मिनट में उसमें है, ओके। तो मैं 40 वर्ग को कितना समय लगेगा भाई, इस क्वेश्चन के अंदर ना आप अगर यहाँ से करते हो तो ये आपके पास मिलेगा 30, यानी कि 30 सेकंड इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए, ठीक है, ओके क्लियर है। क्योंकि बाकी आप अगर इसको ऐसे करोगे 10/20 × 60 सॉरी, तो ठीक है, हाँ ये इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो 30 होगा, ये वाला, ठीक है। अब लाया क्वेश्चन नंबर 44। कहता है कि देखो ऐसे क्वेश्चन में जब छोटी छोटी 3 चीज़ें हैं, उन 3 चीज़ों से मिला के क्या बना दिया, एक बड़ा बड़ा क्यूब बना दिया, तो बिल्कुल बेसिक सी चीज़ है भाई। इसका क्यूब क्या नाम है, क्यूब है, उसका क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है, एक क्यूब, 8 का क्यूब, फिर 6 का क्यूब, फिर 10 का क्यूब = कैपिटल R क्यूब, ये हो जाएगा हमारे पास 512, ये हो जाएगा 216, ये हो जाएगा 1000,
ये हो जाएगा 1728। इसका जो हमारे पास आंसर होता है वो होता है 12। इसका जो क्यूब रूट होगा ना वो होगा, ठीक है, 12। क्लियर, ऑप्शन नंबर सी। भाई मीन, मीड, मोडियन और क्या क्या गिवन है, बेसिक सी चीज़ें पूछी गई है। तो सबसे पहले आपको जो भी नंबर्स गिवन है उनको असेंडिंग ऑर्डर में रखना है भाई। असेंडिंग में कैसे रखोगे, पहले 20 रखना है, फिर 26 रखना है, फिर आपके पास 28 रखना है, फिर 30 रखना है, और उसके बाद आपके पास यहाँ पर जो नंबर है वो है भाई 45 है, फिर 55 है, फिर 56 है, एक बार फिर 56 और फिर है 61। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक नंबर रह गया भाई, कौन सा रह गया है, चेक करो एक बार। 55 हो गया, अच्छा 60 नहीं लिखा हमने, हाँ इससे पहले यहाँ 60 लिख दो, यहाँ 61, ठीक है। तो भाई सबसे पहले कहता है मीन है ना, मीडियन और मोड का मीन निकालना है। अब मीडियन निकलेगा कैसे, मीडियन सबसे पहले कहता है कि आप असेंडिंग ऑर्डर में रखो, रख लिया। अब नंबर गिनो, अगर आपके पास इवन नंबर है तो n/2 एंड n/2 + 1 करना है आपको, ठीक है जी। तो टोटल नंबर 10 है, 10/2 कितना हो गया 5, एंड ये हो जाएगा 6। 5 और छठा नंबर, एक तो ये ले लो 5वां, एक ये ले लो छठा, दोनों नंबर को सम करो कितना आएगा 100। 100 का आधा होता है 50, तो भाई मीडियन निकल गया 50। मोड जो सबसे ज़्यादा बता रहा है, सबसे ज़्यादा बता रहा है 56 2 बता रहा है तो 56। इन दोनों का मीन निकालना, दो नंबर है, 106 का आधा कितना हो जाएगा 53। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट होगा भाई, ठीक है। 46 कहता है कि जी एक अच्छी तरीके से ताश की गड्डी फेंटी गई है, उसमें कह रहा है कि एक कार्ड निकाला गया है कि वो पत्ता 10 का हो, 10 के पत्ते होते हैं 4। लाल बादशाह बादशाह होते टोटल 4, लाल कितने होते 2, 4 + 2 6, 6/52, 2 से काट दो 3/26, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका बी बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन करते हैं भाई, ठीक है। 47 जब भी आपको रिमाइंडर अलग अलग गिवन हो, पहले 87 से 7 माइनस करो 80 आ जाएगा, 123 से 3 माइनस करो 120 आ जाएगा। इसके बाद कहता है ऐसा नंबर बताओ जो इन दोनों नंबर को डिवाइड करता है। भाई 40 दोनों नंबर को डिवाइड कर रहा है, क्योंकि 80 से तो होंगे नहीं दोनों, तो ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। 48 में क्या बोला गया है कि भाई आपसे कहता है 0.4 बार, जब भी आपके पास एक डिजिट के ऊपर बार है तो एक नीचे 9 लिखें, इसके 6/9 लिखे तो 9 इसका एलसीएम आ गया, 6 और 4 कितना हो गया 10, 1:1/9, ऑप्शन नंबर है ऐसा कहीं, ये पहला ऑप्शन इसका करेक्ट है। 49 देख लेते हैं भाई, ऐसे क्वेश्चन में डिवाइड करो, मेरी मानो तो डिवाइड करो, डिवाइड करने के बाद आपको पता लग जाएगा कौन सा नंबर बड़ा है कौन सा नंबर छोटा है, ठीक है। मेरे जहाँ तक 1:2/7 तो सबसे बड़ा ही लग रहा है, ठीक है, तो इसको लिख देते हैं हम 9/7। और दूसरा जो इससे सबसे जो छोटा नंबर होगा वो होगा हमारे पास 9/6 में गैप ज़्यादा है, 4 16, हाँ 9/16, तो इसका ले लो, चलो 112 आएगा, और यहाँ से आएगा 16 में 144, 9 7 63, यहाँ से आएगा भाई 1 गया, ठीक है, 112 81/112 ऑप्शन नंबर है, हाँ ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इसका करेक्ट है, ठीक है। 50वां क्वेश्चन है भाई। 50वें क्वेश्चन में देखो, अब तक से पता नहीं इसका क्या आंसर है क्या, ठीक है, कैसे होगा, थोड़ा अजीब सा ही क्वेश्चन है बाकी, ठीक है। कहता है कि किसी संख्या के वर्ग की इकाई का है, मान लीजिए मेरे पास एक नंबर है डी, ठीक है, नंबर मैंने मान लिया 0 1 2 3 को 10 तक 9 तक मान लिया मैंने नंबर, ठीक है। कहता है उनके स्क्वायर, उनके यूनिट प्लेस का स्क्वायर, मान लीजिए मैंने 1 का स्क्वायर कर दिया, तो 1 का स्क्वायर क्या उस नंबर से 2 ज़्यादा होगा, नहीं होगा भाई, बिल्कुल गलत है। 2 रखता हूँ, 2 का स्क्वायर कितना होगा 2 प्लस, देखो अब ऑप्शन उठाता हूँ मैं ऐसे, पहला ऑप्शन कह रहा है 5, भाई 5 का स्क्वायर हो गया 5 + 2 के बराबर होगा, नहीं होगा, ये भी गलत है। 6 कर दें, 6 का स्क्वायर कितना होगा 36 प्लस, मतलब कि 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36, 36 हमारे बराबर हो जाएगा 6 + 2, यानी कि ये भी इसके बराबर नहीं होगा, तो ये वाला नहीं है। इसमें आप 4 पे चेक करके देखना, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 और ये हो जाएगा 4 + 2 यानी कि 6, तो इसमें सेटिस्फाई करा, लेकिन इन्होंने नोट पूछा तो इसका वो बाद में डिस्कस करेंगे। ओके, आप आई होप आपको समझ में आएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टाटा बाय बाय, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।